अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और मदर्स को समझ ही नहीं आती कि रोज़ सुबह उन्हें लंच बॉक्स में क्या दें। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ये जो टेंशन है ना वो दूर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार, आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बच्चों को तो ये इतनी पसंद आएगी कि वो हर रोज़ फ़रमाइश कर कर के आपसे ये बनवाएँगे और अपना लंच बॉक्स भी ख़त्म कर कर आएँगे। सिर्फ़ 5 मिनट में बन के ये तैयार होने वाली है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि ये मज़ेदार सा, हेल्दी सा जो लंच है वो आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। तो आपने क्या करना है, इसे किसी भी रोलर पिन की मदद से ना इस तरीके से बेल लेना है, इसे फ्लैट कर लेना है। ज़्यादा आपने फ्लैट नहीं करना, बस आपने 2 से 3 मरतबा इसके ऊपर ना बेलन चला लेना है। उसके बाद इसकी जो साइड्स हैं उन्हें आपने कट कर लेना है। इनकी साइड्स के हम ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे और मैं वैसे आप लोगों के साथ इन साइड्स के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो अभी जाके आप वो भी मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। वो भी बहुत आसान और यम्मी रेसिपी है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे जो ब्रेड के स्लाइस हैं ना, उनको इस तरीके से फ्लैट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद केले। इन्हें मैंने पानी से धो के वॉश कर लिया है और अब आपने इनके छिलके रिमूव कर देने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे फल फ्रूट नहीं खाते, तो कोई मसला नहीं है, आप उन्हें इस तरीके से बनाकर देंगे ना, तो बच्चे ईज़िली फ्रूट्स भी खा लेंगे और अपना लंच बॉक्स भी फ़िनिश करके आएँगे। केलों के छिलके रिमूव करने के बाद आपने इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इस तरीके के छोटे पीस भी कर सकते हैं और बड़े-बड़े स्लाइस में कटिंग भी कर सकते हैं। इन्हें भी एक साइड पे रख देंगे। एक प्यारे से बाउल में मैं ले लूँगी 2 अदद अंडे। गर्मी का मौसम है तो अंडों को एक अलहदा बर्तन में निकाल के ना फिर आप शामिल किया करें। यहाँ पे मैंने बाउल में 2 अदद अंडे ले लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इलायची का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तकरीबन डेढ़ टीस्पून यानी छोटा वाला जो चाय का चमचा होता है ना, वो मैं चीनी का ले लूँगी और इसे अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी तब तक जब तक जो चीनी का दाना है ना, वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। जब तक मैं यहाँ पे चीनी मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली और यम्मी यम्मी और हेल्दी वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और चीनी भी जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। इसको भी अब हम लोग एक साइड पे रख देंगे और जो हमने अब ब्रेड के पीस को कटिंग करके रखा हुआ है ना, अब वो हम ले लेंगे और उसके ऊपर अब हम स्प्रेड करेंगे न्यूटेला। ईज़िली मिल जाता है मार्केट में, चॉकलेट स्प्रेड भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो और न्यूटेला भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे तरीके से पूरे ब्रेड के ऊपर ना आपने इसे फैला देना है। बच्चों की चॉकलेट बहुत ही फ़ेवरेट होती है और होममेड न्यूटेला की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोग अगर बाहर का नहीं लेना चाहते तो आप घर वाला भी यूज़ कर सकते हो। इसके दरमियान में रखेंगे इस तरीके से केले के स्लाइसेस और एक दूसरे पीस के ऊपर भी मैंने न्यूटेला लगा दिया है और उसको इसके ऊपर रख के बिल्कुल हल्के हाथों से ना आपने प्रेस कर देना है। इस तरीके से आप लोगों का एक बिल्कुल सैंडविच की तरह का ना ब्रेड का पीस बन के तैयार हो जाएगा। अब जो हमने अंडे बीट करके रखे हुए हैं, उसके अंदर अपनी ब्रेड को कोट करेंगे। दोनों तरफ से ना आपने ब्रेड को अच्छे तरीके से अंडे के साथ ना कोट कर लेना है, ताकि तमाम ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से अंडा लग जाए। एक पैन को मैंने रखा है चूल्हे के ऊपर, उसके ऊपर मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून देसी घी का। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी ऑप्शन यही है कि आप बटर या फिर देसी घी यूज़ करें। 1 टेबलस्पून में ये ईज़िली फ्राई हो जाता है, इसे आपने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। एक साइड पे प्यारा सा कलर आने के बाद आपने ना इसकी साइड को चेंज करना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना आपने इसे ना फ्राई करना है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक साइड पे कलर आ गया है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह ना प्यारा सा कलर आने तक के लिए ना हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे और जैसे ही दोनों साइड्स पे प्यारा कलर आ जाएगा इस तरीके से, तो आपने क्या करना है, किसी भी चिमटे की हेल्प से ना इसको पकड़ कर तो इसकी जो चारों साइड्स हैं ना उनको भी आप लोगों ने सेक लेना है, ताकि जो अंडा साइड्स पे कोट हुआ हुआ है ना वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इस तरीके से ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसकी साइड्स को भी अब मैं इसी तरीके से कुक कर लूँगी, ताकि चारों साइड्स अच्छे तरीके से ना पक जाएँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा न्यूटेला का जो बनाना सैंडविच है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर। इसी तरह मैं बाकी का भी बनाकर तो फ्राई कर लूँगी। मैं आपको एक कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर की लुक बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और जब चीनी कैरमलाइज़ हुई है तो बहुत ही प्यारा कलर भी ऊपर आ गया है।
ब्रेड के ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। बच्चों को आप इस तरह 4 पीसेस कर कर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान और हेल्दी लंच बॉक्स की रेसिपी है ये। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।